बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। अहम तरीन ख़बर है, इमरान खान साहब ने अपनी तैयारियाँ, अपने लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ, फ़ाइनल कॉल की तैयारियाँ बहुत तेज़ कर दी और इस सिलसिले में कारकुनों से हलफ लिया है। हलफ की ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा खलबली मचा रही है। हमारे मीडिया में जितने भी नवाजिए, मैं हमेशा ये इस्तिलाह इस्तेमाल करता हूँ, नवाजिए हैं, उनको ये हलफ की वीडियो जो है वो बड़ी चुभ रही है, उनको इससे मिर्चें लग रही हैं। ये हलफ क्या, इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल की तेज़ होती तैयारियों के दरमियान में इस वक्त जो है जो हालात हैं उनमें हुकूमत अपनी तैयारियां कर रही है और दोनों जानिब से एक दूसरे को चेक करने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए, एक दूसरे की तैयारियां चेक करने के लिए, उकसाने के लिए इस वक्त गेम ऑफ नर्व्स भी जारी है। राना सनाउल्लाह ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद फवाद चौधरी साहब ने, फवाद चौधरी साहब के साथ कुछ एक बरादराना मरासिम है, मुनासिब ताल्लुक़ है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जवाब देते हुए जो है वो थोड़ा सा फाउल प्ले किया है और एक ऐसा ट्वीट किया है जवाब में जो मैं समझूंगा कि फवाद चौधरी साहब को नहीं करना चाहिए था, बल्कि थोड़ा सा नहीं, वो काफ़ी फाउल प्ले है। फवाद चौधरी साहब को नहीं करना चाहिए था, मायूब बात उन्होंने की है। इस बारे में भी बात करेंगे कि ये गेम ऑफ नर्व्स जो है ये क्या है। हुकूमत की तैयारी जो है वो ये है कि लड़ाई हो जाए, हुकूमत चाहती है लड़ाई हो जाए। और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, जिनके बारे में मैंने न्यूज़ चैनल से बहुत पहले, कुछ दिन पहले ख़बर दे दी थी कि कराची में शहर का तीसरा सबसे महंगा हॉस्पिटल, वहाँ मखसूस और मुख्तस कमरा, वहाँ जरदारी साहब के लिए कमरा मुख्तस होता है, वो कमरा जो है वो झाड़ पोंछ के बाद तैयार कर लिया गया। मैंने कुछ 4 बजे ख़बर दी थी और जिस रोज़ जरदारी साहब हॉस्पिटल पहुँचे 8:30 पौने 9 बजे बाकी न्यूज़ चैनल्स ने ख़बर दी थी। अब आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मज़ीद इत्तलात भी आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ हुकूमत की तैयारियाँ क्या हैं। PTI का जो लॉन्ग मार्च है उसके दौरान ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत की हिकमत अमली के हवाले से, ये कुछ दोस्तों की फराहम करदा मालूमात हैं। मैं आपको ये दे दूँ, रेड जोन के हवाले से फैसला ये किया गया है कि इसकी सिक्योरिटी पाक फ़ौज को दे दी जाएगी। ये पहले भी ऐसा ही हुआ। जब इमरान खान साहब ने 2014 का धरना दिया था तब भी रेड जोन की सिक्योरिटी जो थी वो पाक फ़ौज के पास थी। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने एक इजलास किया। उस इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, कमांडेंट FC, IG इस्लामाबाद, ये IG इस्लामाबाद जो है ये हुकूमत से ज़्यादा हुकूमत के वफादार हैं मुसलसल, कमांडर रेंजर्स, DIG ऑपरेशंस, डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद और सिक्योरिटी एजेंसीज़, इन्होंने शिरकत की। और वज़ीर दाखिला जो हैं इन्होंने इस इजलास की कार्रवाई इन कैमरा रखी। ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि आप क्या करेंगे ये मुझे पता है, नजम सेठी साहब कहते हैं इमरान खान साहब के इदारों में हमदर्द हैं, वो इमरान खान को तमाम बातें बता देते। तो इमरान खान साहब कहते हैं आप क्या करेंगे मुझे पता है, मैं क्या करूँगा ये प्लानिंग आपको नहीं पता। बहरहाल सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने शुरका को, जो इजलास के शुरका थे, उन्हें PTI के मुमकिना लॉन्ग मार्च के हवाले से ब्रीफिंग दी। एजेंसीज़ अपनी तैयारी करती हैं। एजेंसीज़ ने एक नंबर दिया है कि PTI के लॉन्ग मार्च में कितने लोग आ सकते हैं। ये जो नंबर है ये हैरान कुन है। एजेंसीज़ का ये कहना है कि PTI के इस लॉन्ग मार्च में जो शुरका हैं उनकी तादाद 15 से 20 हज़ार होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इमरान खान साहब लाखों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि तादाद इससे ज़्यादा नहीं होगी। पिछली बार भी इमरान खान साहब लाखों की बात कर रहे थे, लेकिन पिछली बार हुकूमत ने 23 को, 24 को, 25 मई को जो मजालिम ढाए, उन मजालिम के बाद कौन निकलता है। यानी आपको ये पता हो कि आपकी गाड़ी महफूज नहीं है, यास्मीन राशिद की गाड़ी महफूज नहीं है, दीगर लोगों की, बड़े बड़े लोगों की गाड़ी महफूज नहीं है, आप क्यों निकालेंगे अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, अपने बच्चे? लोग मरे उसमें, जुल्म किए बाकायदा तौर पर। हमने वो फैसलाबाद का पुलिस वाला देखा था, बेहुदा तरीन आदमी जो एक खातून पर गन तान के खड़ा हुआ था और कह रहा था कि मेरी लाश में से गुजर के आगे जाओगे, और फिर उसको नौकरी से फारिग किया गया। हमने ऐसे मनाजिर देखे। यास्मीन राशिद की गाड़ी पर पुलिस और नून लीग के गुंडे एक साथ टूटे थे, हमने ये मनाजिर देखे। तो उसमें लोग कैसे निकलते? हुकूमत बाकायदा तौर पर ये मजालिम ढा रही थी। और हमारे यहाँ मीडिया में इतने फजूल, और मैं लिबर्टी लेते हुए इस्तेमाल करूँगा लफ्ज़, इतने छिछोरे लोग मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर सवाल करते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में बंदे नहीं निकले। आप इस पर सवाल करें मीडिया होते हुए,
कि एक जमहूरी मुल्क में, जमहूरी माशरे में, ये जो नाम निहाद जमहूरी नून लीगी हैं, इन्होंने एक आम आदमी को एहतिजाज के हक से महरूम रखा। मीडिया का ये काम है कि वो आवाज़ उठाए, लेकिन मीडिया जो था वो छिछोरबंद दिखा रहा था। अब की बार ये बताया गया कि 15 से 20 हज़ार के दरमियान शुरा होंगे। देखते हैं, इमरान खान साहब की तैयारियां काफ़ी बड़ी हैं। इजलास में ये तय किया गया कि रेड जोन की सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक एनक्लेव में फौज आइन के आर्टिकल 245 के तहत तैनात कर दी जाएगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग मार्च प्लस तैयारी है। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को लेकर अंदर भी आ सकते हैं और ये भी किया जा सकता है कि इस्लामाबाद को मफलूज किया जाए एक, और इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर एक से ज़ायद धरनों के साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त धरने हों और ये पूरे मुल्क में एक हंगामी हालत पैदा कर दें। इमरान खान साहब जैम कर दें सब कुछ और हुकूमत जो है वो सोचने पर मजबूर हो। ये भी तैयारी है इमरान खान साहब की। ये लॉन्ग मार्च प्लस भी करना चाहते हैं। इजलास में ये फैसला किया गया कि लॉन्ग मार्च अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मैंने आपको बताया, लॉन्ग मार्च को जो लॉजिस्टिक और माली मुआवनत देने वाले हैं और तंजीमें हैं, उनके खिलाफ एक्शन की मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग उठाए जाएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे, कुछ पर्चे वर्चे किए जाएंगे। ये हुकूमत की तैयारी है। और इसके साथ साथ जो है आतिशी असलहा रखने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस मांगी गई है। सिंध से रेंजर्स और एफसी की खिदमात भी इस मौके पर हासिल की जाएंगी। अब गेम ऑफ नर्व्स भी हो रहा है। इमरान खान साहब ने जो है वो हलफ लिया है। इमरान खान साहब ने अपने लोगों से हलफ लिया है पेशावर में, बाकायदा तौर पर ऐसे हाथ उठाया। खान साहब ने खुद भी, उनके साथ परवेज़ खट्टक, अली अमीन गंडापुर, दीगर कायदीन थे स्टेज पर, उन्होंने हाथ उठाया और कारकुनों ने हाथ उठाया कि डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, भागेंगे नहीं। ये जिद्दोजहद है, बल्कि ये जिहाद है। इस जिहाद में खड़े होंगे, हकीकी आज़ादी के लिए आगे बढ़ेंगे। कारकुनों से हलफ लिया गया और ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में हुआ। इस पर बड़ी लेदे हो रही है कि इमरान खान साहब ये जिस तरह के हलफ ले रहे हैं, ये मरकज़ पे चढ़ाई करने जा रही है। इस मामले पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आओ ना इमरान खान साहब को चैलेंज करते हुए। तो फवाद चौधरी साहब ने जो जवाब दिया वो खासा मायूब था, फाउल प्ले था। और फवाद चौधरी साहब ने, मैं दोहराना भी नहीं चाहता, फवाद चौधरी साहब ने जो है वो उनको जवाब दिया है। राना सनाउल्लाह साहब को ये जो जवाब दिया गया है, खैर किसी को भी दिया जाए मुनासिब नहीं होता, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ऐसी हरकतें कर जाते। वो तो बिलावल के बारे में भी कह चुके हैं कि तिब्बी मुलाहिजा होना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिस तरह वो शेख रशीद के बारे में बात कर चुके हैं। और भी कई मायूब बातें राना साहब कर जाते, तो राना साहब को इसलिए फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया है, वरना वैसे ही जवाब देना बनता नहीं था। एक आदमी जो वकील है, पढ़ा लिखा है, एक जमात का यंग लीडर है, उसे ये जवाब देना नहीं चाहिए था। फवाद चौधरी साहब ने दे दिया है। मेरा ख्याल है कि उन्हें ये जवाब वापस ले लेना चाहिए। इतना बुरा जवाब ज़रूर है। इसके बाद इसी लॉन्ग मार्च के हवाले से जो तैयारियां हो रही हैं, जो सियासी फ़िज़ा बहुत तेज़ है, इस फ़िज़ा में एक ख़बर तो हमारे सामने ये कि आसिफ अली जरदारी साहब गए कुछ दिन पहले और यहाँ क्लिफ्टन कराची में जो शीरीन जिना कॉलोनी से ज़रा सा पहले हॉस्पिटल है, शहर का तीसरा बड़ा हॉस्पिटल, महंगे तरीन हॉस्पिटल्स में, वहाँ जरदारी साहब एडमिट हुए। बीच में ये खबर भी आई कि वो एक दिन वापस घर भी गए हैं, लेकिन जरदारी साहब अभी वहाँ पर एडमिट हैं। और बाज़ सहाफ़ी, बाज़ ज़राए, बाज़ सियासतदान ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब हालात को देखते हो जिनमें चीज़ें बिगड़ सकती हैं, टकराव हो सकता है, हालात ऊपर नीचे हो सकते हैं, सिचुएशन बिगड़ सकती है, बड़ी मुलाकातों की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जरदारी साहब के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब आने वाले हैं अगर, तो मियाँ साहब के आने की इस सूरत हाल में जरदारी साहब पंजाब हुकूमत गिराने के लिए तमाम तर जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। मगर अब की बार बाज़ लोगों का कहना यह है कि जरदारी साहब चूँकि वो मिशन अंजाम नहीं दे सकेंगे, इसलिए जरदारी साहब इस वक्त बीमार पड़ गए कि मैं दस्तयाब ही नहीं हूँ उन लोगों को, तो मैं फिर जाऊँ, कोशिश करूँ, नाकाम हूँ, तो मैं दस्तयाब नहीं हूँ। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जरदारी साहब उन तमाम मुलाकातों से जो इस वक्त होना है, बड़ों के दरमियान जो फैसले होने हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन, किसी एक सूरत हाल पैदा होनी है, उससे भी बचना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब। और उससे बचते हुए जरदारी साहब का प्लान ये है कि वो मंजर पे मौजूद ही ना हो जो हालात हैं उनमें। एक इत्तला यह आई कि जरदारी साहब दुबई जो हैं वो जाने वाले हैं, एयर एम्बुलेंस तैयार है। जरदारी साहब की हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर आसिफ ने इस सिलसिले में अपडेट किया। उनका ये कहना है कि फेफड़ों में जरदारी साहब के इन्फेक्शन है, जिसका इलाज किया जा रहा है। फेफड़ों के एक हिस्से में इन्फेक्शन है और जरदारी साहब की तबीयत, उनका ये कहना है कि पहले से बेहतर हुई है।
और सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम यहाँ ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन में उनका इलाज कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम ज़रूरी टेस्ट आसिफ अली जरदारी के यहीं ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन में कर लिए गए। ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन में एक बाकायदा ऊपर पूरा फ्लोर, उस फ्लोर का एक बड़ा हिस्सा मुख्तसर सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के लिए। वहाँ जब वो होते हैं तो वो होते हैं, मुआलिजीन होते हैं, कुछ मखसूस स्टाफ होता है और कोई नहीं होता। तो और फिर उनके घर से 1 किलोमीटर से कम फासला है बिलावल हाउस से। VIP इंतजामात उनके लिए वहाँ पर होते हैं। ये भी बताया गया कि जरदारी साहब जो है डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इस वक्त चहलकदमी भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर ही, ऊपर फ्लोर पर ही। इससे पहले इत्तला आई थी कि दुबई के एक डॉक्टर्स की टीम ने जरदारी साहब का मुआयना किया है और ये मुआयना हो गया है। लेकिन उस मुआयने के बाद जो पाकिस्तान में डॉक्टर्स हैं ज़ियाउद्दीन के, उन्होंने ये कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब को इलाज के लिए फिल वक्त बैरून मुल्क भेजने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।